अपने आप को मोटिवेटेड रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब हम डाउन होते हैं और हमें अपने आप को मोटिवेट करना होता है, हम बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं हम उनको सुनते हैं, पॉडकास्ट को सुनते हैं। इसी तरह इंसान का जो पैशन होता है, जो उसके अंदर ज़ील होती है आगे बढ़ने की, वो समटाइम्स वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए। इन सब चीज़ों के अलावा दो फैक्टर्स या दो फोर्सेस और हैं जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं मैंने ज़िंदगी में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, जो जनरली जिनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। उसमें से एक फोर्स है पेन और सेकंड फोर्स है रिजेक्शन। These two things can be the greatest motivational factors for a person. पेन क्या चीज़ होती है? जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती या जब आपके सोशल स्टेटस की वजह से आपको कोई ज़्यादा आप इन डिमांड नहीं होते, आपको ज़्यादा कोई लेट्स से इन अ स्लैंग वे लेट्स से कि कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा होता, आपको कोई ज़्यादा इज्जत नहीं दे रहा होता, तो उस वक्त या किसी चीज़ के ना होने की वजह से, फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से, सोशल स्टेटस ना होने की वजह से जो आपको पेन आ रहा होता है, एक तो यह है कि इस पेन को आप सही तरीके से मैनेज ना करें तो ये पेन आपको तबाह बर्बाद कर देगा। ये आपका जो मेंटल हेल्थ है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा साइकोलॉजिकली अगर इस चीज़ को मेंटेन ना किया जाए। और यही चीज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल, मोटिवेशनल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कि आपको ये फ्यूल करेगा, आपको ये एनर्जी देगा, आपको ये याद दिलाएगा कि यार जो पेन मुझे पहले हुआ है वो पेन मुझे आइंदा नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, आपको पुश करेगी अपने ऑब्स्टिकल्स, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। सेकंड चीज़ होती है रिजेक्शन। ये भी वही चीज़ है जब आप रिजेक्ट होते हैं लोगों के हाथों, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जॉब्स के अंदर, किसी भी वजह से, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मोटिवेशनल फैक्टर। आप उस चीज़ को याद रखें, मैं रिजेक्ट क्यों हुआ था, और अपने आप को बताएं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आएगी उसमें मुझे रिजेक्ट नहीं होना। अपने आप को ऐसे बंदे में कन्वर्ट करना है जो इतना ज़बरदस्त हो कि एक या दो अपॉर्चुनिटीज से अगर मैं रिजेक्ट हो भी चुका हूं तो आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए खुल जाए। अभी बात करते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जैक मा जो है, जो चाइना का सबसे रिचेस्ट बंदा है, अली बाबा का जो फाउंडर है जैक मा, उस बंदे ने अपनी एक स्पीच के अंदर बताया था कि जब KFC चाइना के अंदर आया तो 23 लोगों ने उस पर अप्लाई किया, 22 पीपल गॉट सिलेक्टेड, ओनली जैक मा गॉट रिजेक्टेड। सिर्फ एक बंदा, इमेजिन करें बंदा उस वक्त क्या फील कर रहा होगा जब KFC जैसी बड़ी मल्टीनेशनल एक कंट्री के अंदर एंटर हो और वो 23 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाए, 22 लोग सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ एक बंदा रिजेक्ट हो जाए। बट हो सकता है उसने इसी रिजेक्शन को अपनी मोटिवेशन की बेस बनाया और उसने जिंदगी में अपने आप से प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम आई वोंट गेट रिजेक्टेड, और जिंदगी में आगे बढ़ता चला गया। तो लोगों की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी भी हैं और ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने अपने पेन को और अपनी रिजेक्शंस को मोटिवेशन के तौर पे यूज किया। जब भी मैं डाउन होता था, जब भी मैं डीमोटिवेटेड होता था, मैं अपने आप को वो चीज़ याद दिलाता था, वो वक्त याद दिलाता था कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी सो दैट इट वोंट बी रिपीटेड अगेन इन माई लाइफ। तो एज आई ऑलवेज से, चीज़ों को देखने के पर्सपेक्टिव होते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेगेटिवली परसीव की जाती हैं, जिसमें एक रिजेक्शन है और एक पेन है, बिलीव मी दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर्स कि जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाती हैं तो आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने आप को फ्यूल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने के लिए और ज़िंदगी में बहुत आगे जाने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, रिजेक्शन को फेस करें, उसको अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए यूज़ करें। द पेन दैट यू आर फीलिंग नाउ, इंड्योर करें उस पेन को यूज करें जब आप डाउन हो तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। Thank you so much for watching this video. If you like this content, please do subscribe my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.